कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी और टेरर ठिकानों को तबाह कर दिया। वे तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरें देखिए, राजौरी में पाक की ओर से गोलीबारी जो की गई, हमले में कई घर जो हैं वो तबाह हुए हैं। तस्वीरें अब निकलकर सामने आ रही हैं और देखिए किस तरीके से ये जो आतंकवादी हैं ये अटैक कर रहे थे। अब देखिए ये तस्वीरें सीधा आपको दिखा रहे हैं, सीधा तस्वीरें उमर अब्दुल्ला की सामने आ रही हैं। महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला यहाँ पर भी लगातार देखा ही गया है और उसके बाद अब उमर अब्दुल्ला की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हो सकता है कि वो कुछ कहें, इस वक्त जो स्थिति है उसको लेकर अधिक जानकारी साझा करें और हो सकता है कि बताएं कि किस तरीके से आगे के लिए तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि हर मुंहतोड़ जवाब जो है वो इस वक्त दिया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पुंछ में पाकिस्तान की ओर से हुई गोलीबारी में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं और वहीं की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो लोग घायल हुए हैं पुंछ में हुए हमले में जो गोलीबारी हुई उसमें जो लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल कराया जा रहा है सरकारी अस्पताल में, वहाँ पर पहुंचे हैं। तो उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं। हर तरह की सहायता इन लोगों तक पहुंचाई जाएगी लगातार और इसी दिशा में काम भी सरकार वहां की लगातार कर रही है। प्रशासन पूरी तरीके से यहां पर मुस्तैदी के साथ इन तमाम लोगों के देखरेख में भी जुटा हुआ है। श्रीनगर, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में आज और कल सभी स्कूल बंद रखे जाएंगे। जम्मू कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना ने कल कहा है कि एहतियात के तौर पर जम्मू कश्मीर में सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है, एहतियातन ये फैसला लिया गया है। इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है ऐसे में उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। कल और आज सभी स्कूल, कॉलेज यहाँ पर बंद रखे जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से जिंदगी जो है लोगों की वापस रफ्तार भरेगी और सुकून के साथ, शांति के साथ रफ्तार भरेगी। महज कुछ वक्त के लिए ये उथल पुथल जरूर देखी जा रही है, क्योंकि जब बड़ा बदलाव होता है और बदलाव अच्छे के लिए होता है तो उस वक्त जो है कुछ चीज़ों से तकलीफ जरूर होती है। और चलिए अब हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। लगातार बैठकों का सिलसिला देश की राजधानी दिल्ली में जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ बड़े अपडेट जो हैं वो सीमा से सटे इलाकों से भी आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ पर रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। सबसे पहले रणनीति पर हम बात करेंगे, उसके बाद जो हालात बॉर्डर पर देखे जा रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। रणनीति जिस तरीके से इस वक्त बनाई जा रही है, बैठक जो हो रही है, शिवदान सर, क्या आपको लगता है हवा से हमला किया जा चुका है, नौसेना भी जो है अटैक कर चुकी है, लेकिन अब क्या लगता है कि क्या अब जमीनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, उसको लेकर रणनीति बनेगी? कितना वक्त जमीनी कार्रवाई में लगेगा? पाकिस्तान की किसी क्षेत्र पर पाकिस्तान को सबक सिखाना था और आप सर आएंगे आपके पास। फिलहाल कुछ नेटवर्क में समस्या जरूर देखी जा रही है इस वक्त, लेकिन बेहद जल्द आएंगे आपके पास। लेकिन तस्वीरें जो सीधा आ रही हैं वो भी दिखानी बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त। ऐसे में लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है, कोई भी ऐसी सेंसिटिव जानकारी जो है सोशल मीडिया पर ना डालें। सोशल मीडिया का ज़माना है और लोगों को हर चीज़ की वीडियो बनाकर पोस्ट करने की एक आदत सी है, तो कुछ वक्त के लिए इससे बचने की कोशिश करें और इस कार्रवाई में जो है वो सहयोग करे भारतीय सरकार का, हमारे जवानों का। फिलहाल ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप तक जरूर हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं पुंछ में गोलीबारी हुई। गोलीबारी से जो हालात तनावपूर्ण हुए हैं, हमले में कई दुकान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं और जिस तरीके से इन दुकानों को नुकसान पहुंचा है, इन सब की भरपाई होगी और बदला जो है वो लिया जाएगा। पाकिस्तान ने पुंछ में सीजफायर तोड़ा, सीमा पार से भारी गोलीबारी की गई और गोलीबारी अभी भी जारी है। पाकिस्तान लगातार सिविलियन को टारगेट कर रहा है। भारतीय सेना उसकी इस नापाक हरकत का करारा जवाब भी लगातार दे रही है।
और अब ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से गोलीबारी की गई है। वहां पर मौजूद जो दुकानें हैं, जो मकान हैं, उन पर इन गोलियों के निशान हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके हौसले भी मजबूत हैं और बुलंद हैं। अब चलिए हमारे खास मेहमान शिवदान सर का रुख करेंगे। शिवदान सर, सवाल आपसे यही था कि आखिरकार जमीनी कार्रवाई में अब कितना और वक्त? देखिए, भारत का इरादा पाकिस्तान की किसी क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं है। भारत का इरादा केवल इतना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, जिससे वो भविष्य में आतंकवादी गतिविधियों में भारत के क्षेत्र पर हमला ना करे। इसलिए जो हमले हो रहे हैं वो रॉकेट्स और ड्रोन से ही हो रहे हैं, और पाकिस्तान भी इसी प्रकार का कर रहा है। केवल सीमा पर जगह जगह सीजफायर को उल्लंघन करता है, वो भी एक अपना ध्यान लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए करता है, मगर वहां पर भी कोई इस तरह की हरकत नहीं है किसी प्रकार की कि आगे बढ़ा जाए या सीमा एलओसी को पार किया जाए। तो इसलिए एलओसी पर ये जो झटपट चक्कर फायरिंग चलती रहेगी, मगर असली जो लड़ाई है वो ड्रोन और रॉकेटों से की जाएगी। जिस प्रकार से अभी भारत ने पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर हमला किया है, इसी प्रकार से हो सकता है इसके बाद और भी शहरों पर हमला किया जाए और भी पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान के आर्थिक ठिकानों को नष्ट किया जाए, जिससे पाकिस्तान को जल्दी समझ आए कि भारत से वो के बराबर टक्कर लेने की स्थिति में वो नहीं है। और अभी आपने आज सुना होगा कि चीन ने भी उससे किनारा कर लिया है। चीन ने भी उससे बोल दिया है कि मैं तुम्हारे इसमें इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो इसलिए भारत केवल पाकिस्तान के पास केवल टर्की का सब वो है सहयोग। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबरें सामने लगातार आ रही है, उनका रुख करना बेहद जरूरी है। इस वक्त पंजाब के होशियारपुर में मिसाइल मिली है, चीन की PL-15 BV राम मिली है। कवाही देवी इलाके में